Hello student, good morning. Welcome to the STM Public School YouTube चैनल। अभी आपने पढ़ा नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और नाउन की डिफिनेशन के बारे में आपने पढ़ा है। हम आपको आगे पढ़ाने चल रहे हैं। हर टाइप के नाउन का दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसका मतलब है कि जो समूह में हो, मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, कोई ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, कुछ भी हो, जो चीजें मतलब ग्रुप में होने बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स ग्रुपेड टुगेदर एज वन होल। मतलब एक के साथ बहुत सारी चीजें ग्रुप में होती हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे हो गया प्राइड ऑफ लायन, मतलब शेरों का समूह। ग्रुप हो गया मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए। ये सब होते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम of a person, name of person or things name of person or things grouped together words like army, crowd, tree, bunch are the collective noun. A collection of soldiers is called army. A collection of people is called crowd. A collection of sheep is called tree. A collection of trees or grapes is called bunch. That is the example of collective noun. आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ सोल्जर, that is army, बड़ा और बड़ा लिखें ग्रुप ऑफ लायन, that is pride, bunch of grapes, that is the example of collective nouns। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कॉमन एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, समझिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ये मटेरियल अब आपको बताते हैं। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन होती है ए मटेरियल नाउन इज द नेम
ऑफ मटेरियल व्हिच थिंग्स मेड, मतलब किस मटेरियल से वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हो गया आयरन, ग्लास, वुड, कॉटन, दीज आर द मटेरियल्स नाउन। जैसे आयरन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ शिप, अगर शिप बनाना है तो हमको आयरन चाहिए। व्हेन वी मेक द फर्नीचर्स वी नीड वुड एंड कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथ। अगर ग्लास बनाना है तो क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। दैट थिंग्स आर द मटेरियल नाउन। So material noun definition is given. A material noun is the name given to a material or substance. A material noun is the name given to a material or substance of which things made, जिससे चीजें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, of which things made। एग्जाम्पल है इसके आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, कॉमन है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नाउन आपके पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कह सकते हैं नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट ऑफ एक्शंस, आइडिया, फीलिंग which we can only think or feel but can't touch, मतलब जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसे देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए मटेरियल नाउन को। फिर आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स मेड, जिस मटेरियल से वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको मटेरियल नाउन बोलते हैं। कि नाम से ही पता है मटेरियल में पता है। जैसे हो गया आयरन, आयरन से क्या होता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे शिप बनता है, गोल्ड से आप रिंग्स बनाते हैं, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, इसी आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, state of actions, idea, feeling which we can only think or feel but can't touch। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun is the name, an abstract noun, an abstract noun is the name, an abstract noun is the name of some quality, name of some quality, state, action, idea, feeling, state, action, idea, feeling।
which we can only things, which we can only think, which we can only think. We can only think or feel. Only things or feel but can't touch. तो इसके एग्जाम्पल ऐसे क्वालिटी हो गई आपके पास। ऑनेस्टी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ब्रेवरी होते हैं, मतलब कुछ लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग बहादुर होते हैं। एक्शन हो गया जैसे स्माइल हो गया, जजमेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, और स्टेट जैसे हो गया चाइल्डहुड, स्लेवरी, सिकनेस, लव, पेन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल है लव, थेफ्ट, जजमेंट, love, theft, judgment, honesty, and bravery. That is the example of abstract noun. आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से नाउन के बारे में हम देख लेते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का, इस संसार में जो भी चीज है वर्ड में जिसका कोई भी नाम है, दैट इज द नाउन। नाउन आर द 5 टाइप्स, दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? दैट डिनोट अ प्रॉपर पर्सन थिंग्स, जो किसी एक व्यक्ति के नाम अथवा स्थान के बारे में बताए, जिसे हम बोल सकते हैं जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी का नाम हो गया राम हो गया, राहुल हो गया, दैट इज द प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन, दैट से अबाउट द ग्रुप, जैसे हो गया बॉय, मैन, एनिमल्स, इज डिनोटेड बाय अ ग्रुप। जैसे कैट भी एक क्या एनिमल है, टाइगर भी एक एनिमल है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, मतलब ग्रुप ऑफ नाउन, जहाँ पे नाउन के समूह, दैट इज ट्रूप्स, आर्मी, bunch of tigers, sorry, bunch of grapes or peas, and pride of lion, and शेरों का समूह। थर्ड आता है material nouns। material noun is the name which the things made, जिससे वो चीजें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, that is the material noun। like wood, iron, gold, silver, star। and next आता है abstract nouns, noun that we can feel and not touch, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपकी फीलिंग्स हो गई, थेफ्ट हो गया, कोई चोरी करता है, जजमेंट करता है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल इसकी कुछ एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया जाएगा, तब तक आप लोग इसे पढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए। घर पे ही रहिए, बाहर नहीं करिए, कोई जरूरी काम कभी नहीं करिए। थैंक यू।